नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम भुसलाना गांव के अंदर खड़े हुए हैं और यहां पर गौ सेवा दल के जो सदस्य हैं यहां पर मौजूद हैं और मैं आपको गाय की एक जो दयनीय स्थिति है वो दिखाना चाहूँगा। ये जो गाय है, अभी सर्दी का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पर चोट आई है और ब्लीडिंग भी यहाँ पर इसको काफ़ी हो रही है। और ये जो भुसलाना गांव के गौ सेवा दल के रक्षक हैं अक्सर इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं ताकि गायों को प्रिजर्व किया जा सके। वैदिक काल से हमारी संस्कृति रही है कि हम गायों का संरक्षण करते आ रहे हैं, उसको गौ माता का दर्जा देते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि गौ की क्या हालत है। कुछ स्वार्थी लोग अपने लालच के लिए इन गायों को खेतों में छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं और अक्सर उनको इस तरीके की जो समस्या है वो सामने आती है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं सदस्य, उनसे ही हम लोग बात भी करेंगे और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार वो दिखाएं भी कि इस गाय को कितनी जो भारी जो है चोट आई है पैर पे, और उसका जो पैर है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो ये बहुत ही अत्यंत मार्मिक यहाँ पर जो स्थिति है वो गौ माता की आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक भाई साहब है यहाँ पर, इन्होंने हमारे पास कॉल किया था कि वो कुछ बताना चाह रहे थे कि भाई अक्सर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। तो अंकित भाई, आप इस तरीके के गायों को एक लंबे समय से जो है सेवा कर रहे हैं, तो इस तरीके की समस्या काफ़ी बनी रहती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई गौ माता को ना छोड़ें। जो अपने मतलब दूध के स्वार्थ के लिए पालते हैं लोग, उसके बाद में छोड़ते हैं तो ना छोड़े हुए उनको गौशाला में छोड़े कुछ चंद रुपया दे के। ऐसे ना करे, फिर आपने देख ही लिया होगा भाई नीरज क्या हालत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ मैसेज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये था कि गायों के संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लेते रहते हैं। आदेश भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अक्सर गौ सेवा में कार्यरत रहते हैं। आदेश भाई, क्या कहना चाहोगे? कई सालों से जी गौ सेवा से जुड़े हैं, बाहर भी केस देखे हैं, गांव के अंदर भी कर रहे हैं गौ की सेवा जो बन रही है जिस भी तरह से। ऐसा केस आज पहली बार देखा, इतनी क्रिटिकल स्थिति आज गौ माता की है। और ये गांव खतला से गांव भुसलाने में गाय छोड़ी गई है। दत्ता नाम का आदमी है जो चक्की वगैरह चलाता है, उसकी गाय है। और उसको कहने भी गए थे भाई अपनी गाय को पकड़ ले या फिर इसको गौशाला में छोड़ के आ। उसने किसी भी बात पर गौर नहीं किया और कई महीने से गाय गांव में हमारे में फिर रही है। तो आज इसको पता नहीं किसी ने कुछ मारा, कोई तेजधार हथियार, या फिर इसने ये गेहूं गांव में गई होगी किसी खेत में, या फिर ये तारों में इसका ये पैर अड्डी दिख रही है। बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति है गौ माता की और जाड़े का मौसम है। तो अब देखो भी इसके इलाज के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति इसके रहेगी? इलाज के बाद हम जो कुछ यहाँ पर डॉक्टर बुला रहे हैं, हमने इसके टेटनस वगैरह के टिक्के लगवा दिए हैं, लग भी रहे हैं अभी भी। काफी पेन किलर के भी टिक्के लगवा रहे हैं इसको। और हमारे गांव वालों से भी यही गुजारिश है कि हमसे संपर्क करें अगर आपको कोई गौवंश कहीं भी किसी भी गौशाला में छोड़ना हो तो ऐसे खुले में ना छोड़े। और हमारी यह मांग है कि हम इस गाय के मालिक को जानते हैं, उसके खिलाफ गांव वाले भी कुछ एक्शन ले, उसके गांव वाले भी कुछ एक्शन ले और प्रशासन भी पूरा उसके खिलाफ कार्यवाही करे। जी। और गौशाला के बारे में कुछ कहना चाहें? जैसे गांव में अभी गौशाला इनकम्प्लीट है। हमारे गांव में भी 4 दीवारी हुई है गौशाला की। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें कम से कम अपने गांव के गौवंशों की तो रक्षा की जाए। गांव बहुत ही सहायता करता है, तूड़े वगैरह की भी, पैसा देने की भी। इतनी मतलब क्षमता है गांव में कि अपने गांव की गौशाला को चलाया जा सके जी। इतनी क्षमता गांव वालों में है। चुनौती जो, जैसे आप गौ सेवा में कार्यरत हैं, और कोई चुनौती जो आपको आ रही है और कोई सहायता जो आप चाहते हो? चुनौती यही है कि अगर आपको कोई भी गाय छोड़नी है, अगर छोड़नी हो तो पहली बात तो यही है कि एक गाय अवश्य अपने खूंटे पे बंद हो। अगर छोड़ना भी है तो कोई दुखी है या फिर दूध पी का जो छोड़ना चाहे, ये भी एक काफी स्थिति आ जा रही है। गौ माता को कोई नहीं देखता, दूध पीते हैं, एक ब्यात पीते हैं और गाँव में खुले में फिरने के लिए छोड़ देते हैं। कुत्ते भी अटैक करते हैं। और जीरियों के सीजन में गायें जब पानी पीने जाती है तो दवाई का पानी पी का हमने काफी केस देखे हैं। सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही बहुत ही दयनीय स्थिति होकर गाय की मर जाती है। तो जहरीले केस भी बहुत आते हैं और वह ऐसे भी केस बहुत आते हैं, ये या तो किसी ने मारा, किसी का मारा हुआ लगता है। अगर कांटे वाले तारों से इतनी हालत नहीं हो सकती। कई सालों से गौ माता के केस देख रहे हैं
कांटे वाले तारों से इतनी हालत नहीं हो सकती। ये किसी ने मारा, किसी के खेत में बड़ी हुई होगी गौ माता चरने के लिए, तो उसने इस पे अत्याचार किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने काफ़ी ब्रीफली सारी चीज़ें हमें बता दी हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो गौ माता के लिए रहते हैं। सर्दी का मौसम है, एक पैर बिल्कुल जो है उनका इंजर्ड है, लगभग टूटने वाला है, लेकिन ये अपनी टीम के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से यहाँ पर एक प्रॉपर इलाज जो है वो गौवंश का करवा रहे हैं। अक्सर जो युवाओं की टीम है वो गायों के लिए अग्रसर रहती है, उसकी सेवा के लिए अग्रसर रहती है। तो मैं प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरीके के जो मामले आते हैं गौवंश को लेकर उनको संज्ञान में ले और एक स्ट्रिक्ट स्टेप अगेंस्ट जो इस तरीके के तत्व हैं वो गऊ के साथ करते हैं, उनके अगेंस्ट में इस तरीके की कार्यवाही की स्ट्रिक्ट कार्यवाही की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और ताकि जो समय पर जो है हमें हर एक तरीके का एक प्रिजर्व हम अपनी गौ माता को कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।